शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपने पिछले अध्याय को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना होगा। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां अध्याय। इस पावन अध्याय में राजा दृढ़धनवा के अद्भुत चरित्र और भगवान की दिव्य कृपा का ऐसा प्रसंग आता है जिसका श्रवण मनुष्य के हृदय में भक्ति और वैराग्य का प्रकाश जगा देता है। प्राचीन पुराणों, विशेष रूप से स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में इस दिव्य कथा का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से इस अध्याय का श्रवण करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और भगवान श्री हरि के प्रति उसका विश्वास दृढ़ होता जाता है। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे महाप्राज्ञ नारद, महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा का जो परम अद्भुत और कल्याणकारी चरित्र कहा था, अब वही पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्र होकर उसे सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले हैं, दृढ़धनवन महाराज, हमारे वचन को भी सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी कहने लगे, हे तुम श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ये जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा प्रकार मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। हमारे अंश से तुम्हें पुत्र होगा। जो पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य ही मिलेगा। जो प्राणी हृदय में श्री हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। ये हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचरो और उदासीन भाव से अब संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि बोले, गौतमी और सदैव दोनों स्त्री पुरुष के देखते ही देखते सदैव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को प्राप्त कर अपने घर को आया और उत्तम गृह आश्रम के सुखों को भोगने लगा। इसके बाद कुछ समय बिताने के बाद गौतमी को गर्भ ठहरा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के पैदा होने पर सदैव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सदैव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सदैव शर्मा ने फिर नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी के प्रेम से यह पुत्र हुआ था। शरदकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक्र के समान है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगा। पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में लीन हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। वह गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रश्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से ही सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। प्रणाम किया, महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अतिथि देवल ऋषि उस आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद अपने चरणों पर बालक को गिरा हुआ देखकर देवल ऋषि कहने लगे, हे सदैव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर्वेद पाठी और शीलवान पुत्र तो कहीं भी किसी का नहीं देखा है। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में क्या देखता हूँ? सुंदर चित्र पेटी है।
बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्सुक देखकर ऋषि फिर बोले, यह तुम्हारा पुत्र तो गुणों का समुद्र है, कंधा और कंठ का संधि स्थान गूढ़ है, शंकर के समान उतार, चढ़ाव युक्त गला वाला, ऊंची छाती, लंबी भुजाएं, बराबर कान, वेणु के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधान है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा दोष है जिससे यह सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कपड़े हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि बोले, पहले आयु की परीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु के बिना बालक के लक्षणों से भला क्या लाभ है? हे सदैव, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक बिल्कुल मत करना, अवश्य होकर ही रहेगा। मरने की कोई औषधि देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार का कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ ही सदैव ब्राह्मण यह समाचार प्राप्त कर धरती पर गिर गया। धरती पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर बहुत डर गया और विलाप करने लगा। उसके बाद उसकी पत्नी गौतमी ने धैर्य धारण करते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर पहले प्रेम से अपने पुत्र का मुख चुंबन कर बाद में अपने पति से कहा, हे ब्रजराज, होने वाली वस्तु में कभी रोना नहीं चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर को दुख प्राप्त नहीं हुए? राजा बाली भी बंधन को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। सहस्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी इस तरह सिर कटे गए। भगवान रामचंद्र भी तो वन में जानकी जी के वियोग को प्राप्त हुए थे। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह तो अवश्य ही होकर रहेगा। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन कीजिए, जो समस्त जीवन के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। अगले अध्याय में आप सुनेंगे भगवान का दुनिया मुनि की कथा। इसी के साथ अब आप यह भागवत गीता का यह अध्याय भगवान कृष्णा के वचनों को एन समझकर अर्जुन बोले हैं, पुरुषोत्तम जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्मिक क्या है, कर्म क्या है और अद्भुत नाम से क्या कहा गया है? अद्भुत नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं? और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हो? इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अद्भुत है और हिरण्यमय पुरुष अधिभूत कहलाता है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कारण यह है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसे उसी को प्राप्त होता है, परंतु सदा इसी भाव का चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निःसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है
परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्यत्र न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान अदृश्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति पर शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रू मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उसी दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेदों के ज्ञाता विद्वान जन सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित शील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जो परम पद को चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षिप्त कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपनी प्राण को मस्तक में स्थापना करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दूर के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़ता है ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मा आदिकों के लोक कल्पकाल से अवधि वाले होने से अन्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात कल्पकाल से अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी आदित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्रभूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में व्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन होते हैं। वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अतिपर जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अक्षर नामक अव्यक्त परम गति कहते हैं तथा जो सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जो परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जो काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल के अर्थात मार्ग को कहूंगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 मास का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म विद्या अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा ब्रह्म से लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम्र
अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 मास का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ली गई हुई चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आते हैं। क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान यह मार्ग सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समाप्त बुद्धि रूप से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरे प्रताप के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदिकों की करने में जो पुण्य फल कहा है उसे सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है